हेलो दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही छोटी सी कहानी आप लोगों को बोलूँगी। प्लीज़ शुरू से एंड तक सुनिए, शुरू में ही एंड में मत जाइए। अगर आप ये कहानी एक बार सुन के ही सही आंसर देते हो तो आप सच में एक जीनियस हो, क्योंकि ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ये कहानी 2-3 बार सुन के आंसर देते हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप ये कहानी 4-5 बार सुन के आंसर दे रहे हो तो आपको अपने ऊपर काम थोड़ा सा तो करना ही है। मैं शुरू कर रही हूँ ये कहानी। एक बार एक चोर चोरी करते करते इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया कि वो कुछ भी चुराना शुरू कर दिया। किसी के जेब काटना या फिर किसी के हाथ से घड़ी लेना तो उसके लिए बहुत ही मामूली बात थी। उस दिन बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन घर में बैठना उस चोर को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि चोरी करना उसका आदत जो बन चुका था। उसने उस दिन आराम से एक ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पर खड़ा बहुत लोगों के पास जाके खड़ा हो गया। एक लड़की जो कि देखने में पैसा वाला लग रही थी, उसके बैग से पर्स निकालने की टारगेट की थी, लेकिन तभी उस लड़की ने उसके तरफ देख के बोली, अरे तुम प्रियंका के भाई तरुण हो ना? तभी वो चोर, जिसका नाम था तस्कर, वो कंफ्यूज्ड हो गया और कुछ भी ना बोलते हुए मुंह दूसरे तरफ करके कुछ देर तो खड़ा रहा और अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया। स्टेशन पे बहुत लोग, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ था। भीड़ में वो चोर घुस गया और बहुत सारे घड़ी और वॉलेट कलेक्ट की, लेकिन भीड़ से थोड़ी ही दूर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था और ऑफिसर उसे देखते ही उसके तरफ आया और तस्कर को चुराया हुआ सारी चीज वहीं पर रख के पास वाले जंगल के अंदर घुस के भागना पड़ा। चोर उस दिन भागते भागते एक अनजान सड़क पर चला गया। वहाँ रास्ते के दोनों पास सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग था और रास्ते पे कभी कभार 1-2 कार जा रहा था। कुछ दूर चलते ही चोर ने नोटिस की कि उसके पीछे अब वो ऑफिसर नहीं है, मतलब कि उसके पीछे अब कोई भी उसे फॉलो करते हुए नहीं आ रहा है। तो चोर ने देखा सामने एक मंदिर है। वो जाके उस मंदिर के सीढ़ी में बैठ गया। शाम का समय था। पुजारी जी पूजा हो जाने के बाद मंदिर के गेट पर चाबी देकर चला गया। वहाँ तब कोई नहीं था। वो चोर प्रभु के सामने जाके बोलने लगा, प्रभु, मेरा आज का दिन बिल्कुल खराब था, बिल्कुल भी सही नहीं था। आज कुछ भी ठीक नहीं हुआ मेरे साथ। मेरा आज कुछ भी काम नहीं हो पाया। ये बोलते बोलते ही अचानक चोर की नजर मंदिर में प्रभु की मूर्ति पर, प्रभु को पहनाया हुआ सोने पर पड़ा। वो चोर तब अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसने आसपास देखा और मंदिर की चाबी तोड़कर प्रभु के मूर्ति से सारा गहना लेके वहां से भाग गया। गहना बेचकर उसको बहुत पैसा मिला। वो चोर टैक्सी से उस बहुत सारे पैसे को लेकर घर के पास जब टैक्सी से उतरा, तब वहां से अचानक एक कार से टकराकर सड़क पर गिर गया और उस एक्सीडेंट में उस चोर के एक हाथ कट गया। उस चोर ने उस दिन रियलाइज किया कि जीवन में आप कुछ भी चाहे कर लो, लेकिन ऊपर वाला से बच नहीं पाओगे। आप कुछ भी करो, लेकिन ऊपर वाला का हिसाब हमेशा बिल्कुल सही होता है।
ये थी एक छोटी सी कहानी। अब आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है। कहानी में बताया गया उस चोर का नाम क्या है? मैं फिर से बोल रही हूँ, कहानी में बताया गया उस चोर का नाम क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप ये कहानी एक बार सुन के सही आंसर देते हो तो आप सच में एक बहुत ही बड़े इंसान बनने वाले हो, आप एक जीनियस हो, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक बार सुन के आंसर देना। अगर आप 2-3 बार सुन के आंसर देते हो तो भी बढ़िया है, लेकिन अगर आप 4-5 बार सुन के आंसर देते हो तो आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अच्छे खाना खाना चाहिए, ठीक से पानी पीना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को बहुत ही खुश रखना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।